गाइस, वेलकम टू माय चैनल। राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे सबको। आज हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं केवीएस जो वैकेंसी आई हुई है अभी टीसीटी पीसीटी की। हम एक मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो केवीएस में 100 मार्क्स का सिलेबस आएगा। ठीक है, पहले हम सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट का जो सिलेबस उन्होंने काउंट किया उसके बारे में डिस्कस करते हैं आज। कल से फिर हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे एक सीरीज। पहले हम उसके बारे में कुछ जो भी मेथड है, जो कंसेप्ट है, फर्स्ट डे वो डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट डे उसके बारे में जो क्वेश्चंस हैं पिछले ईयर्स में आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं भाई केवीएस के अंदर जो टीजीटी का सिलेबस है वो कौन सा है। केवीएस में टीजीटी में सबसे पहले चैप्टर आया हुआ है रियल नंबर्स, एंड देन सेकंड आपके पास पोलिनोमियल्स। ठीक है, थर्ड आपके पास आया हुआ है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसके बाद उन्होंने फोर्थ चैप्टर काउंट किया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फिफ्थ चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड सिक्स चैप्टर में उन्होंने अर्थमेटिक इक्वेशन, एंड सेवन चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, एंड नाइन्थ चैप्टर उन्होंने काउंट किया है लाइन्स एंड एंगल्स को। 10th चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री एंड क्वाड्रिलेटरस एंड सर्कल्स। तीनों के तीनों जो आपकी ज्योमेट्री में काउंट होता है मेनली ट्रायंगल्स है, क्वाड्रिलेटर्स है और सर्कल्स है। उसके बाद आपके पास 10th आता है एरिया है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम है। उसके बाद आपका 12th चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स और 13th चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी और 14th चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री एंड द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, एंड 15th चैप्टर आपका हाइट एंड डिस्टेंस। अब हम बताते हैं कि इस चैप्टर में कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो 9th और 10th क्लास से डायरेक्ट इंक्लूडेड है। ये चैप्टर आपका 10th क्लास से इंक्लूडेड है, चैप्टर नंबर 9। ये भी आपका 10th क्लास से है, चैप्टर 8। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं जो आपके 9th में भी आते हैं और 10th में भी आते हैं। एंड एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये भी ऐसे ही है जो आपके दोनों क्लासेस में काउंट होते हैं, एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसके बाद आपके पास लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स जो आपका 9th क्लास का मैथ्स है उसमें 6 चैप्टर आपके पास लाइंस एंड एंगल्स, 8 चैप्टर आपके पास और 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये दो चैप्टर ऐसे हैं जिनको आप ऑप्शन में रख सकते हो। उसके बाद रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये सारे के सारे आपके 4 जो पहले 6 चैप्टर हैं ये सारे के सारे एल्जेब्रिक मैथ्स या अर्थमेटिक, मतलब अर्थमेटिक तो नहीं कह सकते, इसमें सारे के सारे एल्जेब्रिक इक्वेशन होते हैं। जो रियल नंबर ये भी आपका 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। पॉलिनोमियल ये आपका 9th में भी आता है, ये आपका 10th क्लास में भी आता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये भी आपका 9th में भी है, 10th में भी है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये 3 चैप्टर आपके एक दूसरे से रिलेटेड है एट मोस्ट। उसके बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक इक्वेशन, ये भी कुछ इन्हीं जैसे मिलते जुलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सिलेबस पीजीटी का। हम देखेंगे कौन सा चैप्टर इन दोनों में कॉमन है। कुछ एक चैप्टर हैं, 2-3 चैप्टर, एक तो आपका स्टैटिस्टिक्स हो गया, एक प्रोबेबिलिटी हो गया। ये 2 चैप्टर आपके कॉमन है किसमें, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी। एक आपका है ट्रिग्नोमेट्री जो आपका यहाँ से बेसिक्स होता है लेकिन वहाँ पे एडवांस तक डिस्कस होगा। सबसे पहले आपका 11th क्लास में जो आपका फर्स्ट चैप्टर आता है सेट्स, उसके बाद आपका सेकंड चैप्टर है एज इट इज 11th क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन। थर्ड चैप्टर है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मैंने दोनों को एक साथ लिखा हुआ है। ये आपका थर्ड चैप्टर है 11th क्लास में भी। फोर्थ चैप्टर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 11th क्लास में चैप्टर नंबर 5 है। फिफ्थ आपके पास लीनियर इक्वालिटीज, मतलब आपका जो ग्राफ वाला चैप्टर होता था वो 11th क्लास में कौन सा चैप्टर है, 6th है। उसके बाद आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन 11th क्लास में चैप्टर नंबर 7। उसके बाद आपका बाइनोमियल थ्योरम, लेकिन ये चैप्टर आपकी बार 11th क्लास में से सिलेबस में से कट हो चुका है। उसके बाद आपके पास सीक्वेंस एंड सीरीज, यहाँ से आपका 11th क्लास का वॉल्यूम 2 स्टार्ट हो जाता है।
उसके बाद आपके पास लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, उसके बाद मैट्रिसेस, उसके बाद आपका डिटर्मिनेंट्स आता है, उसके बाद कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आता है, उसके बाद आपके पास है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद है आपके पास इंटीग्रल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, उसके बाद आपके पास है वेक्टर्स। ये आपके 16 चैप्टर्स ऐसे हैं, जिसके अलावा आपके पास 4 चैप्टर ऐसे हैं जो मैंने नहीं लिखे हुए हैं। उसमें से आपके पास एक आता है कोनिक सेक्शन, जो आपका ज्योमेट्री में इंक्लूड होता है, मैंने इसको काउंट नहीं किया। एक आपके पास है 2 चैप्टर आपके सेम हैं, एक तो स्टैटिस्टिक्स और एक आपका प्रोबेबिलिटी, मतलब स्टैटिस्टिक्स और एक आपका है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और आपका एक चैप्टर और रहता है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है भाई। मैं ये 2 सेक्शन लास्ट में देखेंगे। हम कंटिन्यू सीरीज करेंगे पीजीटी सिलेबस की, और हम डिस्कस करेंगे ये सारे के सारे 16 चैप्टर्स ये हैं और 2 चैप्टर ये हैं, 18 चैप्टर्स। इसको हम पहले कंसेप्ट वाइज करेंगे। एक दिन हमारा सेट के बारे में पूरा डीपली डिस्कशन होगा, नेक्स्ट डे हम उसके केवीएस के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। भले ही ये सिलेबस 11th क्लास से काउंट है सारा का सारा, कुछ एक टॉपिक्स है +2 के, जैसे ये +2 क्लास का टॉपिक है, डिटर्मिनेंट्स ये भी +2 का, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ये +2 में ही आता है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव ये भी 12th क्लास का, डिफरेंशियल इक्वेशन आपका देखने में ये आपका 12th क्लास का है, लेकिन 12th क्लास में से आपको एज इट इज उठा के नहीं देंगे, ये यहाँ से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि भाई वो केवीएस का एग्जाम है, तो एज इट इज 12th क्लास का क्वेश्चन तो उठा के आपको नहीं देंगे। उसके बाद आपके पास इंटीग्रेशन आता है, वो भी आपका 12th क्लास में आता है। उसकी एप्लीकेशंस होती है जिसमें आप एरिया फाइंड आउट करते हो, मतलब 2 कर्व्स दिए जाएंगे, उनके बीच में जो आपका शेडेड एरिया है वो आपसे पूछा जाता है, ये भी आपका 12th क्लास में है। वेक्टर्स वाला चैप्टर ये भी आपका 12th क्लास में आता है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो आप 7th 8th क्लास से स्टार्ट हो जाते हो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के बारे में। इसमें आपके पास बार ग्राफ वगैरह से रिलेटेड होता है। प्रोबेबिलिटी जो आप 9th क्लास से पढ़ते हो, 9th से लेकर जो 12th क्लास तक की प्रोबेबिलिटी होती है, एट मोस्ट पढ़ना वही है, लेकिन उसको क्वेश्चंस पे अप्लाई कैसे करना है शॉर्ट ट्रिक के साथ, वो हम डिस्कस करेंगे कल से सीरीज के साथ। प्लीज़ अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू। हम कल से कंटिन्यू करेंगे सीरीज को। थैंक यू वेरी मच।